दोस्तों जयपुर से एक ऐसी खबर निकलकर आ रही है जिस पर आज के समय में यकीन करना काफी मुश्किल है, लेकिन ये सत्य है। दरअसल जयपुर के गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव में एक अनोखी शादी हुई है। 30 साल की पूजा सिंह ने गांव के मंदिर में विराजमान भगवान ठाकुर जी से शादी कर ली। ये शादी 8 दिसंबर को हुई थी और शादी के बाद ठाकुर जी तो फिर से मंदिर में चले गए और पूजा अपने घर में ही रहती है। दोस्तों क्या है ये पूरा मामला और कौन है पूजा सिंह, आगे आपको वीडियो में बताते हैं। तो दोस्तों पूजा सिंह जयपुर के गोविंदगढ़ में रहती है और गोविंदगढ़ के पास ही नरसिंहपुरा गांव में 30 साल पुराने मंदिर में विराजमान ठाकुर जी से उन्होंने शादी कर ली। उन्होंने कहा, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है, ना कि किसी के दबाव में आकर। उनका कहना है कि वे बचपन से ही विवाहित जीवन में छोटी छोटी बातों पर झगड़े देख रही हैं और इसीलिए उन्हें विवाहित जीवन से नफरत सी हो गई और वे जिंदगी भर कुंवारी भी नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ठाकुर जी से शादी करने का मन बना लिया। दरअसल पूजा सिंह ने अपने ननिहाल में तुलसी विवाह देखा था, तभी से उन्होंने मन बना लिया कि वह भी इसी तरह ठाकुर जी से शादी करेंगी। इसके अलावा पूजा ने बताया कि उनके इस शादी के फैसले से उनके परिवार व रिश्तेदार कोई सहमत नहीं था और पिताजी तो इतने नाराज थे कि वह उनकी इस अनोखी शादी में भी नहीं आए। लेकिन जब उन्होंने अपनी मां को बताया कि वह ठाकुर जी से शादी करना चाहती है तो उनकी मां ने उन्हें सहमति दे दी और वह शादी में भी उपस्थित हुई। इस शादी में पूजा के पिता नहीं आए तो पूजा ने उनकी कमी को पूरा करने के लिए तलवार रखी और सभी विधि विधान से इस शादी को संपन्न किया। दोस्तों पूजा एक ग्रेजुएट लड़की है और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए कंप्लीट किया हुआ है। पूजा के 3 छोटे भाई हैं जो कि स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। इसके अलावा पूजा के पिता एमपी में सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं। दोस्तों इसके अलावा पूजा ने बताया कि शादी में करीब 3 लाख रुपए खर्च किए गए, जिसमें मंदिर की सजावट की गई, करीब 300 लोगों का भोजन बनवाया गया, सामान्य शादी की रस्में निभाई गई, मंडप भी सजाया गया और मंगल गीत भी गाए और ठाकुर जी की ओर से खुद पूजा ने चंदन की मांग भरी। इसके अलावा गणेश पूजन, चाक भात, मेहंदी व 7 फेरे की सारी रस्में हुई। पूजा कहती है कि बढ़ती उम्र के कारण लोग उन्हें कुंवारी होने का ताना मारा करते थे, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी से शादी कर ली तो अब कोई उन्हें नहीं कह सकता कि वह कुंवारी है। और शादी के बाद ठाकुर जी की प्रतिमा वापस मंदिर में विराजमान कर दी गई और पूजा अब अपने घर पर ही रहती है। अपने कमरे में ठाकुर जी का छोटा सा मंदिर बनवा रखा है और जमीन पर सोती है। सुबह 7 बजे मंदिर में भोग लगाती है और सुबह शाम को आरती भी करती है। दोस्तों पूजा सिंह ने इस शादी को करने से पहले पंडित जी से पूछा था क्या वह इस तरह शादी कर सकती हैं, तो पंडित जी ने उन्हें इस तरह शादी करने की अनुमति दे दी, क्योंकि आचार्य शुकेश कुमार शास्त्री कहते हैं कि शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु शालिग्राम से कन्या विवाह होता है। जैसे तुलसी ने विष्णु भगवान का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ठाकुर जी से विवाह किया है, उसी तरह ठाकुर जी से पूजा ने शादी की है। दोस्तों पूजा ने इस तरह ठाकुर जी से शादी करके यह सिद्ध कर ही दिया कि आज के कलयुग के जमाने में भी भगवान की भक्ति जिंदा है और पूजा इस कलयुग के जमाने की मीरा है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस शादी के बारे में, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को इस अनोखी शादी के बारे में पता चल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।